हाय फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह उजाला कंप्यूटर सेंटर उमरन से। आज हम आपके सामने नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। देखिए, इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे कि ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएँ, खाता खोलने की क्या प्रक्रिया है, जन धन योजना क्या है, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धति और प्लेटफॉर्म के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में या रुपये कार्ड के बारे में हमने आपसे पूर्णतः आपसे डिस्कस किया था। इसी में हम आपसे अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेट बैंकिंग। देखिए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, इसी तरह से आपका नेट बैंकिंग टॉपिक भी है। देखिए, नेट बैंकिंग का मतलब होता है कि आप घर बैठे, आप कहीं भी बैठे, आप मोबाइल से या इंटरनेट से अपने अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कहने का मतलब कुछ कीजिए कि आपको कि अपने पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने या कहीं आपको कुछ अपनी ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी है, कैसे करना है। देखिए, नेट बैंक के लिए सबसे पहले आपके पास एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है। एटीएम कार्ड होने के बाद आप किसी भी बैंक की साइट पे जाएं, वहाँ से आप नेट बैंकिंग खाता ओपन कर सकते हैं। उसमें आपसे यूज़र नेम, आपके यूज़र आईडी पूछता है आपसे। उसके बाद आपसे एटीएम नंबर, पिन पूछेगा। एटीएम का पिन पूछने के बाद आप उस पर आपका नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड, दोनों पासवर्ड उसमें लगा देंगे। डालने के बाद आपका खाता खुल जाएगा। कुछ आपसे लिमिट भी पूछेगा। लिमिट के बाद आपका इन्फॉर्मेशन, आपका खाता खुल जाता है। नेट बैंकिंग खाता खोल सकते हैं, खुल जाएगा मतलब। इसके बाद जब भी चाहें आप पैसा अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसमें जितना भी पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे इसमें दो पासवर्ड पूछता है। एक तो शुरू का यूजर लॉगिन का पासवर्ड, दूसरा आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछता है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड में क्या होता है कि एक आपसे उसमें ओटीपी पूछता है। मोबाइल पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर। उस ओटीपी नंबर को आपको डालना है। उसके बाद क्या करना है, नेट या फिनिश कर सकते हैं। तो आप पैसा जिसको डालना चाह रहे हैं वो पैसा आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यहीं घर बैठे आप ये सारे काम नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। परंतु नेट बैंकिंग का कार्य करें, बड़ी सुरक्षा से करें। आपका पासवर्ड न भूल जाएँ, पासवर्डों को याद रखें, ये चीज़ आपके साथ ज़रूरी है। और नेट बैंकिंग से आप 24 आवर्स, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, आप कभी भी अपना पैसा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी में अगला टॉपिक आता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। देखिए, ये मशीन कई बार पहले शुरुआत में, आज से करीब ये कह सकते हैं 8-10 साल पहले, ये सभी ई मित्र वालों को दी गई थी राजस्थान में। और शायद हो सकता है अब भी हो, किसी बीसी वाले के पास हो जिसने बीसी ले रखा बैंक में। ये पोस्ट मशीन क्या करती है कि आपका खाता आपका बैंक से अकाउंट से जुड़ जाता है। पोस्ट मशीन का आप जिसका भी एटीएम कार्ड लगाते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड लगाते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। कैसे, आपको मान लीजिए किसी को 500 रुपये देने हैं। मान लो कोई आपके पास आया दुकान पर, आपसे कहा भैया मुझे 500 रुपये चाहिए, मेरे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इससे निकाल के दे दो। तो आप क्या करेंगे, वो लगाने के बाद क्रेडिट कार्ड, उसका जो पिन नंबर है वो डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा, आपके खाते में पैसे चले जाएंगे, आप उसको 500 रुपये दे सकते हैं। या पोस्ट मशीन से आप ईजी तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ईजी है, बहुत तरीक़ा से आप कर सकते हैं। मोबाइल भुगतान है। मोबाइल भुगतान में देखिए, सबसे पहले आपके पास मोबाइल डिवाइस वॉलेट भी दे रखे हैं अपने पास। जैसे मोबाइल वॉलेट है, इसमें भी सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि ये तो कंप्यूटर थे, परंतु आपके पास जैसे मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेटीएम है, फ्रीचार्ज है, स्टेट बैंक बड़ी है, और यूपीआई है, भीम ऐप है। इनके द्वारा आप ऑनलाइन बैठे बैठे किसी ऐप के द्वारा पे कर सकते हैं। परंतु इन सभी में एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, आप चाहे पेटीएम का यूज करें, चाहे फ्रीचार्ज करें, चाहे स्टेट बैंक बड़ी का यूज करें, और चाहे यूपीआई का करें, चाहे भीम ऐप का करें, किसी का भी करें, इनमें सबसे पहले आपको अपना इसमें अकाउंट रजिस्टर्ड करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, और आपके ओटीपी आते हैं। ओटीपी होने के बाद अकाउंट नंबर डालते हैं। सारा काम करने के बाद उसके बाद आप किसी को पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऐसे। इसमें एक और दे रखा है आपके पास, बहुत बड़ी दे रखा है, यूपीआई का दे रखा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में क्या होता है, देखिए, बता पाएंगे क्या होता है भाई, ये मैं ही बताऊँ? देखिए, यूपीआई में क्या होता है कि यूपीआई पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा
भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है ये, और जो स्मार्टफोन के उपयोग से दो बैंकों के बीच धन हस्तांतरण मतलब धन का लेन देन के लिए अनुमति देता है। यूपीआई एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड वितरण, आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग वॉलेट पासवर्ड वितरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग अलग बैंक के व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने क्या देता है, ये अनुमति देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको यदि कोई दो बैंकों से यदि आपको पैसे का लेन देन करना है तो आप इसमें यूपीआई के द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें अपना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद फिर आप दो बैंकों में आप पैसा लेन देन कर सकते हैं, ये सारे काम। इसी तरह का आपका भीम ऐप भी दे रखा है। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान है, एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है तो आप मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप यूपीआई जुड़े पड़े तो आप भीम ऐप का भी यूज कर सकते हैं, और तो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ताओं किसी भी दो पार्टियों के बैंक खाते के बीच तुरंत धन हस्तांतरण कर दिया जाता है। इसमें भी आपको तुरंत कर दिया जाएगा, परंतु वही है, आपको भी इसमें गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें सारी चीज़ें आपका ओटीपी अकाउंट नंबर वो सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद आपके पास कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। इसमें एक अगला आपके पास है यूएसडी वाला भी है आपके पास, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये सेवा बुनियादी सुविधायुक्त मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है इसमें, और इसमें आप बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, एमएफआईडी, एम पिन, ओटीपी उत्पन्न करें, ये सारे काम इसके द्वारा कर सकते हैं। अगला आता है एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट एंड सिस्टम्स, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है कि एईपीएस बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है, और धन प्राप्त करने की यह व्यवस्था न तो आपके हस्ताक्षर और न ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। यह प्रणाली के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है, और यह यूपीआई और यूएसडी की तरह भारत सरकार भुगतान निगम की एक पहल है। इसमें क्या होता है, देखिए सीधा बात करें हम, बुक की लैंग्वेज की बजाय हम सीधे बात करें आपसे, आप इसमें क्या है कि आप यदि बैंक से अपना आधार कार्ड से लिंक करा देते हैं तो आप कहीं भी किसी भी बीसी वाले जो बैंक हैं, मिनी बैंक होते हैं जो बीसी है, उनसे आधार के कार्ड के द्वारा आप उनको अपना आधार नंबर दिखाएं और अंगूठा लगाकर आप कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हैं अपने। कुछ एटीएम से जो इस तरह की फैसिलिटी देते हैं, तो एटीएम मशीन पर जाकर अपना अंगूठा लगाएं तो भी आपके पैसे निकल जाएंगे। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि अपना आधार कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, अपना आधार कार्ड जो क्या है एटीएम कार्ड है, या आधार नंबर याद रखें, आपका अंगूठा है, ये दिख रहे अंगूठे, ये आपके एटीएम नंबर हैं आपके। यदि आप जहाँ ये मशीन पर लगाएंगे तुरंत आपके मशीन उसको स्कैन कर लेगी, स्कैन करने के बाद जितने पैसे निकालने उतने पैसे आप इससे निकाल सकते हैं। गूगल प्ले ऐप भी ऐसा ही है, इस ऐप के द्वारा भी आप गूगल प्ले ऐप से भी आप, ये मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा भी आप पैसे निकाल सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा याद दिला देते हैं आपको। देखिए मोबाइल भुगतान के लिए आपके पास गवर्नमेंट ने कुछ पहल की है, उसमें कुछ आपके लिए ऐप बनाया है, जैसे पेटीएम बना है, जैसे फ्री चार्ज बना है, स्टेट बड़ी बैंक बना है, और यूपीआई है, इसके बाद भीम ऐप है, भीम ऐप के बाद आपका यूएसएसडी और एईपीएस और गूगल प्ले ऐप्स हैं। तो ये कुछ आपके पास ऐप्स हैं जिनके द्वारा मोबाइल के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आप जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछ जाता निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट है या नहीं है, तो आपसे 4 पूछे जाएंगे तो 1 नहीं होगा और 3 होंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका मोबाइल ट्रांजेक्शन का। दूसरी बात ये है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से गाइडलाइन है, जब भी आप कभी कहीं ऑनलाइन पेमेंट करें तो आप उस तरह की कंडीशन देखें कि साइबर कैफ़े पर कभी आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें, संदिग्ध जगह पर नहीं करें, या कहीं आपका सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं तो वहाँ भी आप अपना ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें। क्यों, रीज़न है
क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा, सीसीटीवी कैमरे में आपके पासवर्ड सब चीज़ आपके उसमें सेव हो जाते हैं। या कहीं साइबर कैफ़े में करते हैं तो साइबर कैफ़े में क्या होते हैं, कुछ अंदरूनी ऐप चलते रहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं जिनसे आपको पता नहीं होता, और आपका पूरा वर्चुअल वीडियो बन जाता है और आपका पेमेंट वो निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों से विशेषकर ध्यान से रहें और बच करें। तीसरी बात, जब भी आप पेमेंट निकालें, कहीं निकालें, अपना OTP का विशेष ध्यान दें और अपने खाते में मोबाइल नंबर ऐड कराएं और उस पर SMS सर्विस चालू कराएं, जिससे क्या होगा कि जब भी आप पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। यदि आपका कोई हैक हुआ है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, यदि ऐसा आपके पास कोई लूच लफड़ा होता है, तो तुरंत आप बैंक को कॉल कर सकते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट वो ब्लॉक कर देंगे या ATM को ब्लॉक कर देंगे, जिससे आपको कम से कम हानि हो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें और आपके अड़ोस पड़ोस में भाई बहनों को ये चीज़ें आप बताएं। जय हिंद। तो आज के इतने ही काफ़ी टॉपिक है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।